प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ 5 उद्योग वर्कशीट नंबर 17 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम जो उद्योग हैं उनके आकार, स्वामित्व और आधार पर उद्योगों का जो वर्गीकरण हुआ है उसको जानेंगे। प्यारे बच्चों, जो पिछली वर्कशीट थी उसमें हमने पढ़ा था कि उद्योगों से अभिप्राय मतलब क्या है कि वे आर्थिक क्रियाएं हैं जिनका संबंध उपलब्ध संसाधन अर्थात जो संसाधन हमारे पास में हैं उनको उपयोगी बनाने के लिए उद्योगों में मतलब हम काम करते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण कई आधार पर किया जा सकता है। इस वर्कशीट में हम उनके आकार, स्वामित्व आदि के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। प्यारे बच्चों, इसमें बताया गया कि जो उद्योग के आकार का जो तात्पर्य है मतलब है उसमें निवेश अर्थात उसमें कितनी पूंजी लगाई गई है, कितने उसमें लोग काम कर रहे हैं, कितना उसमें उत्पादन होना है, उससे संबंधित होता है। तो प्यारे बच्चों, आकार के आधार पर उद्योगों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो आकार के आधार पर जैसे लघु आकार के उद्योग और वृहत मतलब बड़े आकार के उद्योग, कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं। प्यारे बच्चों, जिनमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना आदि, ये जो है लघु या फिर कुटीर उद्योग कहलाते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इन उद्योगों में मतलब कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, कम पैसे की आवश्यकता होती है, किंतु उच्च तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि हाथों से ही काम किया जाता है। बड़े जो पैमाने के उद्योग होते हैं उनमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है और ये उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। प्रायः इन उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाता है। आवासीय क्षेत्र मतलब जो रहने वाले क्षेत्र उनसे दूर स्थापित करते हैं ताकि भीड़ भाड़ ना हो और मान लो कभी कोई दुर्घटना हो जाए तो जान माल का कम से कम नुकसान हो। अब स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को जो है तो हमने आकार के आधार पर दो प्रकार पढ़े, लघु उद्योग और वृहत उद्योग। अब स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को हम जैसे निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत मतलब बांट सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम स्वामित्व के आधार पर अध्ययन करेंगे। तो निजी क्षेत्र के उद्योग, प्यारे बच्चों, निजी क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं उनमें उद्योगों का स्वामित्व अर्थात जो मालिकाना हक है, संचालन एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो निजी उद्योग होते हैं उनका स्वामित्व अर्थात मालिकाना और संचालन एक व्यक्ति या समूह के द्वारा होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं उनका स्वामित्व और संचालन मतलब उसको चलाने का कार्य सरकार के द्वारा होता है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। प्यारे बच्चों, संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त मतलब मिला हुआ, जैसे उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव में जो है। तो प्यारे बच्चों, संयुक्त में क्या होता है, सरकार भी होती है और जो व्यक्तियों का समूह होता है वो भी होता है, ये मिल करके चलाते हैं। और सहकारी क्षेत्र, इसके जो उद्योगों का स्वामित्व और संचालन मतलब चलाने वाले कच्चे माल के उत्पादक, कच्चा माल अर्थात जो उस माल का उत्पादन करने वाले हैं वो लोग भी इसमें शामिल होते हैं, तथा श्रमिक दोनों के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये सहकारी क्षेत्र का एक उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, अब हमारी वर्कशीट है लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिनमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है
वे कुटीर या फिर लघु उद्योग कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है कि संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का जो स्वामित्व है और संचालन है वो राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड। प्यारे बच्चों, जो सहकारी क्षेत्र हैं उसमें उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों तथा श्रमिकों दोनों के द्वारा होता है, जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। प्यारे बच्चों, अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है कि घरेलू उद्योग से प्राप्त होने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। अर्थात घरेलू उद्योगों से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे बुनाई वाली टोकरी, या आपने देखा होगा हर घर में कई जगह बनाते हुए मिल जाते हैं जो बुनकर हैं। गुड़ है, गुड़ जो है हर जगह बनता है, किसान लोग बनाते हैं। साबुन, साबुन भी हम घर पर बना सकते हैं। घड़े, मिट्टी के घड़े जो कुम्हार बनाता है, ठीक है ना। और मिट्टी के बर्तन, ये सब भी हम कुम्हार ही बनाता है। अब झाड़ू है, झाड़ू भी लगभग लोकल जगह पे बनती है। और कुल्हाड़ी जो किसान यूज करता है, दराती है, कृषि यंत्र हैं कई प्रकार के छोटे छोटे। तो ये सारी चीज़ें जो है लघु उद्योगों में ही तैयार होती हैं। प्यारे बच्चों, अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है कि जो वृहत पैमाने के उद्योग हैं उनको आवासीय कॉलोनियों से दूर क्यों रखा जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि जो वृहत पैमाने के उद्योग हैं उनमें वृहत मात्रा में रासायनिक वस्तु का उत्पादन होता है। भाई बहुत सी रासायनिक केमिकल प्रयोग किए जाते हैं, रासायनिक वस्तु का भी उत्पादन होता है। और इन उद्योगों को भीड़ भाड़ या आवासीय स्थानों से इसलिए दूर रखा जाता है ताकि किसी दुर्भाग्यवश घटना के कारण अधिक जान माल का नुकसान न हो। और रखा भी इसलिए जाना चाहिए, मान लो कोई दुर्घटना हो गई, ठीक है ना, तो वहाँ पे यदि भीड़ भाड़ की जगह होगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हो जाएगा, लोग मारे जाएंगे, आवासीय कॉलोनियाँ भी बर्बाद हो जाएंगी, इसलिए इनको दूर रखा जाना चाहिए। और एक दूर रखने का प्रमुख कारण ये है कि जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं वे प्रदूषण बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए आवासीय कॉलोनियों को प्रदूषण मुक्त रखा जा सके, इसलिए भी जो है इन उद्योगों को दूर रखा जाना चाहिए। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। धन्यवाद।